हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए श्री रामचरितमानस सुंदरकांड चल रहा है। लंका निश्चरण करण्यवासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का सिमरन उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का सिमरन करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। बोलो जय सिया राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं। उनने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का सिमरन करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटके फिरते रहते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। बोलो जय श्री सीताराम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जय सिया राम।